देखिए, जिस कमरे में वो लड़की अपने आप को फांसी के फंदे पर लटक कर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देती है, उसी कमरे घर में हम मौजूद हैं, उसी कमरे में मौजूद हैं। हम उस कमरे की हालात दिखाएंगे जिस लड़की में जिस कमरे में अपने जीवन लीला को समाप्त करती है। देखिए, यही वो कमरा है जहां पे वो अपने जीवन लीला को समाप्त की थी। ये देखिए, यही वो पंखा है जिस पंखे पे वो लड़की जो है आत्महत्या हत्या कर लेती है, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। और परिजन के द्वारा बताया जा रहा है यही वो मशीन का सहारा लेती है जिससे उसे फांसी जिससे लगाई थी। इसी मशीन पे वो लड़की खड़ी होती है, उसके बाद इस पंखे पर झूल जाती है। जिस तरह से उनके परिजन कह रहे हैं कि वो लड़का आए दिन जो है उस लड़की को प्रताड़ित कर रहा था। 14 साल 15 साल की वो मासूम बच्ची किसी का क्या बिगाड़ी थी, किसी से क्या उससे मतलब था। मगर आप लोग देख रहे होंगे प्यार और प्रेम प्रसंग जो मोहब्बत चला आ रहा है, इसमें कितने लोगों की जान चली जा रही है। कहीं ना कहीं उस लड़के को हम दोषी कहेंगे कि उसके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आखिर जिस तरह से मासूम बच्ची की आज जिंदगी छिन गई है, किसी माँ का दामन छूट गया है, किसी पिता का जो है बेटी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जिस माँ ने इस बच्ची को अपने 9 महीने कोख में रखी होगी और आज वो कोख जो है उजड़ चुका है। हम बातचीत करेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अच्छा, इसी जगह पे वो लड़की जो है फांसी लगाई? हाँ, इस पंखे से। इसी पंखे से। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से वो बिटिया कर लेगी? कभी सोची थी आपकी अचानक यूं ही छोड़ करके हम सबको चली जाएगी? कभी नहीं सोचा था। आज थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही उस लड़के की आखिर थोड़ा सा परेशान किए, हो सकता है वो लड़की प्रताड़ित होकर के अपने आप को खत्म की होगी। सही, यही बात है। हो सकता है ब्लैकमेल तो नहीं करता था हाँ, बोलता था कि हम शादी नहीं करने देंगे तुमको? कहीं भी करोगी तुमको, तुम्हारे घर वालों को सबको मार डालेंगे। हम्म, हमारी अभी हमारी उनकी 2 बच्चियां हैं, हमारी एक बच्ची, मेरा एक बेटा है, इकलौता मेरे घर का चिराग है, सबको मार डालेंगे। इस तरह से धमकी दे रही? सबको मार डालेंगे। कितना उम्र होगा उस लड़के का? लगभग 24-25 साल था। उसे ये शर्म नहीं आ रही थी? बिटिया की उम्र 14 से 15 साल है। उसको ये शर्म नहीं आ रहा था कि किसी नन्ही सी बच्ची के साथ हम इस तरह से हरकत कर रहे हैं? अब शर्म आता तो ऐसा करता, ऐसे हमारे घर पे धमकी देके चला जाता। दारू वगैरह तो नहीं पीता था? भाई, दारू वगैरह आजकल का कौन लड़का नहीं पी रहा है, सब लोग पी रहे हैं, वो भी पी रहा है, नशा तो करता है। अच्छा, ये जो तस्वीर लगी है उसी बिटिया की है क्या? नहीं, मौसी की है। अच्छा, मौसी। हाँ। ये जो छोटा सा लगा है? नहीं, यहाँ कोई उसकी फोटो नहीं है। कोई फोटो नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई बिल्कुल चाहते हैं। आप लोगों ने पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई की, क्या कुछ आश्वासन दिए? हमारे आने तक तो पुलिस आ चुकी थी, अब जो कर रही है, हम लोग वहाँ बैठे तो हम लोग तो देख तो नहीं रहे, हम लोग अपने लड़की के पास में बैठे हैं। बॉडी गई पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, बॉडी गई पोस्टमार्टम के लिए। देख रहे हैं, अभी हम उसी घर में मौजूद थे जिस घर में उस नौनिहाल बच्ची की 14 से 15 साल मासूम बच्ची की जो है बंद कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ जब शव परिवार देखता है तो पूरे परिवार में मातम सा छा जाता है। आखिर कभी ये परिवार सोचा नहीं था कि ऐसे हमारी बिटिया यूं ही कुछ ही पलों में हम सबको छोड़ करके चली जाएगी। आखिर क्या कुछ सच्चाई है, हम और भी बातचीत करेंगे। तो माता जी, कभी आप सोची थी कि इस तरह से आपकी बेटी छोड़कर चली जाएगी? नहीं साहब, ऐसे तो हम कभी नहीं सोची थी कि हमारी बेटी ऐसी चली जाएगी। नहीं। लड़का घर पे है कि भाग चुका है, आज फरार हो गया? अब मुझे नहीं पता है साहब, भाग चुका है कि घर पे है, हमें नहीं पता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है गुजराती साहब। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति कुछ नहीं साहब, ऐसे जो घर में काम रहता है, मजदूरी वगैरह करते हैं? हाँ, वही मजदूरी करते हैं। देख रहे हैं, अभी हम उसी परिवार के साथ मौजूद थे जिस घर में उस बिटिया ने फांसी लगाई थी, अपने जीवन लीला को समाप्त की थी। फिर परिजन का कहना है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं।